आप सबने हम सब ने सुना है, लगातार सुनते आ रहे हैं कि भाभी माँ समान होती है। कहाँ से आया है ये टर्म कि भाभी माँ समान होती? ये भी आया है रामायण से। जब सीता माँ को रावण हर के ले जा रहा था और सीता माँ अलग अलग जगह पर अपने आभूषण गिरा रही थी ताकि उनकी खोज में जब राम लक्ष्मण हनुमान सारे निकले तो उनको पता हो कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। तब जाके लक्ष्मण के हाथों में सबसे पहले सीता जी की पायल आई थी। जैसे ही उन्होंने सीता जी की पायल देखी वो पहचान गए। लक्ष्मण ने माता सीता के पायल इसलिए पहचान गए क्योंकि उन्होंने कभी माता का चेहरा ही नहीं देखा था। सीता माँ समान थी और लक्ष्मण उनको सिर्फ उनके पाँव से ही पहचानते थे, इसलिए उनको पता था कि सीता मैया कौन सा पायल पहनती थी। वहीं से उसके बाद से हम लोगों ने यह टर्म दिया कि भाभी माँ समान होती है। लक्ष्मण जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम की सेवा में बिता दिया, लेकिन श्री राम के दिए एक वचन के कारण उन्हें इस धरती को त्याग कर जल समाधि लेनी पड़ी। पद्म पुराण के अनुसार कई सालों तक अयोध्या पर राज करने के बाद एक दिन श्री राम के दरबार में एक साधु आए। उन्होंने श्री राम से कुछ देर बात की और फिर वो दोनों अकेले में बात करने के लिए कमरे में चले गए। फिर श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि किसी को भी अंदर न आने दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन ऐसी क्या बात थी जो कोई नहीं सुन सकता था? दरअसल ये साधु कोई मामूली ऋषि नहीं थे, बल्कि स्वयं यमराज थे जो श्री राम को ये याद दिलाने आए थे कि अब इस धरती पर उनका कार्य पूरा हो गया है और अब उनके वैकुंठ लौटने का समय आ गया है। लेकिन यमराज ने श्री राम से यह वचन लिया था कि उनके बीच हो रही बात को कोई और ना सुने। इसी दौरान ऋषि दुर्वासा वहां पधारे। दुर्वासा ऋषि के भयंकर क्रोध के कारण बड़े बड़े देवता भी उनसे डरते थे, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें भी दरवाजे पर ही रोक लिया। ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि इस अपमान के बदले वह श्री राम को श्राप दे सकते हैं। लक्ष्मण जी जो अपने भाई से अनंत प्रेम करते थे, यह बात सुनकर घबरा गए। श्री राम को इस श्राप से बचाने के लिए उन्होंने खुद का त्याग करना सही समझा और कमरे के अंदर चले गए। लक्ष्मण जी को यूं अचानक देखकर श्री राम सारी बात समझ गए, लेकिन उनका वचन टूट गया क्योंकि श्री राम से दूर रहना उनके लिए किसी मृत्यु दंड से कम नहीं था। लक्ष्मण जी जिनके जीवन का मतलब ही श्री राम से था, यह बात सह नहीं पाए और उन्होंने सरयू नदी में जाकर जल समाधि ग्रहण की और अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री राम के प्रति लक्ष्मण जी का यह प्रेम और समर्पण ही उन्हें राम जी के साथ एक करता है। अगर माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार न की होती तो शायद ही श्री राम और रावण का यह भीषण युद्ध नहीं होता। आपने कई बार लोगों को ऐसी बातें करते हुए सुना होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि लक्ष्मण रेखा असल में था ही नहीं तो भिक्षाम देहि। एक साधु के भेष में छुपा रावण अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप करने चला था। रावण के इतने शक्तिशाली होने के बाद भी वह एक सीमा रेखा के सामने कमजोर पड़ गया था। लक्ष्मण रेखा एक ऐसी लकीर जिसे लक्ष्मण जी ने माता सीता की रक्षा के लिए बनाया था। एक शक्तिशाली मंत्र से बंधी हुई उस लकीर को कोई भी पार नहीं कर सकता था। इसलिए स्वयं लंकापति रावण को भी माँ सीता को अपने साथ ले जाने के लिए छल से उन्हें उस सीमा से बाहर बुलाना पड़ा था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसी किसी रेखा के बारे में बताया ही नहीं गया है, बल्कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता ने रावण को एक ब्राह्मण समझकर पूरे धर्म के साथ उसका आदर किया था। उन्होंने रावण को अपनी कुटिया में बुलाकर सम्मान से बैठाया, रावण के चरण धोए और एक ब्राह्मण के समान उनकी सेवा करने लगी। माता सीता तो बस ब्राह्मण सेवा का धर्म निभा रही थी। उन्हें कहाँ पता था कि दुष्ट रावण का मन तो पाप से भरा था और फिर उचित अवसर देकर उसने माँ सीता का हरण कर लिया। लेकिन इस पूरी घटना में कहीं भी लक्ष्मण रेखा की बात नहीं की गई। लक्ष्मण रेखा की कहानी असल में आती है कृतिवास रामायण से, जो कि रामायण का बंगाली वर्जन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। धन्यवाद।